चलिए जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। करें क्लास स्टार्ट करें। पहले तो सॉरी, संडे के दिन परेशान किया। रूपल कह रही है कोई बात नहीं मैम, चेहरे से पता चला क्या। फाइन, चलिए बच्चों देखिए, आपके हाथ में ये जो पेपर है इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, क्योंकि अगर हम टीएस ग्रेवाल का कोई भी क्वेश्चन करते तो किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपकी सारी एडजस्टमेंट कवर हो रही है। करेक्ट। अब अगर आप इसकी एडजस्टमेंट्स देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम्स, डेप्रिसिएशन, बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट, मैनेजर कमीशन, आईओसी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, टेकन एज पर्सनल यूज, बर्न्ट बाय फायर। सारे एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन में है। करेक्ट। तो अगर आपने ये एक क्वेश्चन कर लिया मतलब आपका चैप्टर खत्म, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे उसके बाद। राइट। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और वक्त लेके समझिएगा। कोई भी चीज समझ नहीं आती, स्टॉप मी, मैम वापस समझाओ। ठीक है, कोई चीज की हड़बड़ी नहीं है। आज हमारा एजेंडा इस क्वेश्चन को खत्म करना है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ फॉर्मेट आप बना लीजिए। एक चीज मैं आपको देना, एक रजिस्टर दे बच्चे, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। सो आपको करना क्या होगा, जैसे ये रजिस्टर है, कम से कम इतना पेज आपको ट्रेडिंग में लगेगा। राइट। देन गिव दिस हाफ लेफ्ट एंड 1.5 पेज के करीब आप पीएनएल को दे दीजिए। ऐसा ना हो कि घिच पिच मचानी पड़े आपने। और 1 पेज बैलेंस शीट। तो कुल मिला के आप 3 पेज अलॉट कीजिए इस क्वेश्चन। ठीक है, छोटा छोटा बनाने के चक्कर में ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वन क्वेश्चन। राइट। थोड़ा खुला खुला सुंदर लिखेंगे। I don't have space constraint. I can just go on scrolling. Who's talking? Who's that? Trading account of Mr. Tanmay for the year ended on which date? जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके लिए मैंने ग्रुप में ये क्वेश्चन शेयर किया हुआ है। एक बार आप ग्रुप ओपन करके देखें, बिकॉज इफ आई ओपन हियर मेरे को मुश्किल हो जाएगा लिखना। ठीक है बच्चों, और जो बाद में वीडियो देखेंगे उनके लिए हम ये लिंक में डाल देंगे वीडियो के नीचे क्वेश्चन को। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर तन्मय फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 18। ऑनलाइन बच्चों एक बार ग्रुप चेक कर लो। चलिए ठीक है, ट्रेडिंग बन गया। पीएनएल बनाते हैं। आई मेक पीएनएल हियर एंड देन बैलेंस शीट। मुझे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करना ही पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि हिडन एडजस्टमेंट और मैनेजर कमीशन में क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी, तो वो अभी आज समझ में आ जाएगा कि हिडन एडजस्टमेंट्स क्या हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर तन्मय फॉर द ईयर एंडेड for the year ended on 31st March 18. Correct. आप बैलेंस शीट बना लेते हैं। I'll make it here. बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर तन्मय। इसका हेडिंग कैसे लिखेंगे? नहीं, अभी मैंने एज ऑन लिखेंगे या तो एज एट लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखेंगे। ठीक है। सो बैलेंस शीट की हेडिंग में हमेशा ध्यान रखें, फॉर द ईयर एंडेड मत लिखिएगा, एज ऑन या तो एज एट, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए अब आपने क्या करना है, बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, कैन आई हैव अ पेन? यू हैव एक्स्ट्रा पेन? जस्ट गिव मी। ओके, आपको देखो ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, हम पहले एडजस्टमेंट्स मार्क करेंगे। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 6000।
क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है, इसलिए मार्क करने की कोई जरूरत नहीं। अगला है इंश्योरेंस इज पेड ओनली फॉर 9 months एंड रेस्ट इज पेबल। बच्चों आपके ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस ढूंढो और वहां पे छोटा सा, कहाँ पे है, कौन से नंबर पे है इंश्योरेंस, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन के नीचे है, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे ऐसे छोटा सा डॉट लगा लो या तो ऐसे टिक लगा लो, ताकि आपको ये पता रहे कि इसमें एडजस्टमेंट है, हमें डायरेक्टली आउटर कॉलम नहीं लिखना है। नेक्स्ट है वन एम्प्लॉय टुक अ सैलरी ऑफ 2000 एज एडवांस। सैलरी पे टिक लगा लो। सैलरी कहाँ है, सबसे ऊपर, सबसे पहला आइटम सैलरी है, ठीक है, सैलरी पे टिक लगा। देन रेंट रिसीव्ड 4000 इंक्लूड्स एडवांस रेंट, तो हम सेकंड लास्ट है, हाँ, तो रेंट रिसीव्ड पे टिक लगा लो, इसमें एडजस्टमेंट है, इसे भी हम डायरेक्टली आउटर कॉलम नहीं लिख सकते। मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है, मशीन टू बी डेप्रिशिएटेड, देखो मशीन दिया हुआ है, इस पे टिक लगा लो, ठीक है। उसके बाद आपको बैड डेट्स दिए हैं, बैड डेट रिजर्व है और डिस्काउंट, एक ही एडजस्टमेंट में ये तीनों है। आप क्या कीजिए, डेटर्स पे 3 टिक लगाइए। डेटर्स में 3 एडजस्टमेंट है, सो डेटर्स में 1 2 3, यानी इससे आपको ये पता चलेगा कि कम से कम 4-5 लाइन छोड़नी है आपने डेटर्स के बाद। समझ में आ रहा है 3 टिक क्यों लगाए। ओके नेक्स्ट, मैनेजर इज टू बी गिवन 10% कमीशन, इसको कहीं मार्क नहीं करना, हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उससे हम कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स है, गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, इसकी जर्नल एंट्री होती है प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, तो एक तो परचेज में लगाओ और कहीं एडवर्टाइजमेंट अगर दिख रहा है तो उस पे भी लगाओ। पीछे है देखो, नेक्स्ट पेज पे एडवर्टाइजमेंट है, उस पे भी लगाओ, दोनों में एडजस्टमेंट होगी। देन है गुड्स कॉस्टिंग 500 टेकन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स परचेज, 2 जगह होता है, तो एक परचेज में टिक लगाओ और दूसरा कैपिटल में, क्योंकि ये कैपिटल से ही ट्रीट होना है, राइट। ओके नेक्स्ट, गुड्स बर्न्ट बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम 800, इसमें आप क्या करेंगे, इस पे परचेज पे टिक लगा लीजिए, बाकी तो हमें खुद ही लिखना पड़ेगा। यानी देखो परचेज में भी हमने 3 टिक लगाए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज के बाद मेरे को कम से कम 5 लाइन छोड़नी पड़ेगी, है ना। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पे टिक लगा लो बच्चों। तो अब ये जो आपके टिक लगाए हुए आइटम है, आप इन्हें डायरेक्टली आउटर कॉलम नहीं, ले बेटा तेरा पेन पकड़, सो टिक लगाए हुए जितनी भी आइटम है हम उसे इनर कॉलम रखेंगे क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट, मेरे साथ साथ लिखेंगे, आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट नहीं पता, वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता ही है ना। चलिए आज सीखेंगे एडजस्टमेंट। सबसे पहले आपको दिया है सैलरी, कहाँ आएगा बच्चों, P&L के डेबिट में, और क्योंकि हमने उसमें टिक लगाया है हम उसे इनर कॉलम में लिखेंगे। 2 सैलरीज, आई विल राइट 1 0 2 2 3, आउटर कॉलम नहीं लिखना है, एक एडजस्टमेंट है, एक लाइन जरूर छोड़नी है। अगला है बिल्स रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कहाँ लिखना है, बिल्स रिसीवेबल, कौन बोले, एसेट, बैलेंस शीट एसेट, करंट एसेट होता है हमारा, ठीक है। सो मैं बैलेंस शीट में, इसे बैलेंस शीट को थोड़ा लंबा कर लेता हूँ, आई लीव द स्पेस फॉर नॉन करंट एसेट्स एंड आई राइट हियर बिल्स रिसीवेबल, मेरा है 6377। ओके, अगला दिया हुआ है बच्चों सेल्स, सेल्स कहाँ लिखिएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और हमेशा इनर कॉलम, चाहे एडजस्टमेंट है या नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें रिटर्न्स होने की संभावना होती है, तो हम जब भी परचेज सेल लिखेंगे वो एनीवेज इनर कॉलम रखेंगे, ताकि अगर रिटर्न्स हो तो हम इसमें से माइनस कर सके। कोई बात नहीं, अभी इनर कॉलम ही रखो, पूरा क्वेश्चन चेक करने मत बैठो। ओके, देन यू आर गिवन कैपिटल, ऑलवेज इनर कॉलम, और कुछ नहीं होगा तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस तो एडजस्ट करना ही है। कैपिटल 70, कभी भी इसे डायरेक्टली बाहर मत लिखना। अगला देखो 10% इन्वेस्टमेंट्स विच आर परचेज्ड ऑन 1st of July 2017। बच्चों ये जो आप देख रहे हो ये हिडन एडजस्टमेंट है, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी हिडन एडजस्टमेंट। अब ये 10% इन्वेस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट कैसे है इसे समझो।
पहले तो ये बताओ इन्वेस्टमेंट आएगा कहाँ, एसेट में आएगा, से यस। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10% इन्वेस्टमेंट्स एंड आई कीप दिस इन इनर कॉलम। व्हाई? क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है बच्चों। देखो जब भी आपके ट्रायल बैलेंस में कोई आपको परसेंटेज दिखाई दे, ब्रैकेट में कुछ दिखाई दे, दैट मीन्स इट इज अ हिडन एडजस्टमेंट। अब इसमें देखो 10% इन्वेस्टमेंट बोला है और बोला है कि 1 जुलाई को खरीदा है ना। सो ये 10% आपको बता रहे हैं इंटरेस्ट का रेट, क्या बता रहे हैं, और ये कब खरीदा, 1 जुलाई को, मतलब अप्रैल में जून खत्म हो गया, 9 महीने बचे हैं, 9 महीने का इंटरेस्ट रिसीव करना है इस पे, जो कि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है। क्या बोला है कि 9 महीने का इंटरेस्ट रिसीव करो? नहीं, इसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। यानी एडजस्टमेंट है लेकिन वो बोलेंगे नहीं कि है, आपको पता करना है कि है, करेक्ट। और वो कैसे पता चलेगा? जब भी आप ट्रायल बैलेंस में कहीं पे कोई रेट दिखाई दे, ब्रैकेट में कुछ दिखाई दे, तो आप मान लीजिए कि ये हिडन एडजस्टमेंट। सिंपल है, रेट से तो तुरंत समझ में आएगा कि ये हिडन एडजस्टमेंट है। समझ में आ रहा है या दोबारा बताना है? तो आप याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि हम सारा क्वेश्चन कर लें और बाद में इस इंटरेस्ट को भूल जाए। तो इस पे गोला लगा लो कि भाई मैंने ये करना है, देना पेन। सो ये वाला जो 10% इन्वेस्टमेंट है, इसको ऐसे राउंड लगा लो कि भाई मेरे इसमें हिडन, या तो HI लिख लो, सॉरी HA लिख लो, हिडन एडजस्टमेंट, ये लीजिए। आगे चलते हैं। इसे लिख लिया हमने, करेंगे ना तभी इनर कॉलम लिखा है। एडजस्ट, देखो होता क्या है, बच्चे कई बार ना साथ ही साथ एडजस्टमेंट करने के चक्कर में ट्रायल बैलेंस की आइटम को छोड़ देते। तो हमेशा इसका प्रोसेस ये रखो कि पहले ट्रायल बैलेंस की चीजों को लिख दो एक बार, फिर उसके अलावा जो भी कुछ लिखोगे वो 2 बार। तो फर्स्ट राइट डाउन दीज फिगर्स, करेक्ट, देन वील मूव टू एडजस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट इज गिवन मशीनरी। इसमें तो डेप्रिसिएशन बोला ही हुआ है, तो ऑब्वियसली इनर कॉलम, डेट को हम बाद में देखेंगे। इस सिचुएशन में डेट आपको दी है ताकि आप डेप्री सही से कैलकुलेट कर सको। दिस इज नॉट एन हिडन एडजस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट फर्नीचर दिया हुआ है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, डायरेक्टली आप आउटर कॉलम, मशीनरी के बाद लाइन छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपको डेप्री माइनस करना है, इसको डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं। फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन यू आर गिवन ओपनिंग स्टॉक, वेयर टू राइट, ट्रेडिंग डेबिट, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बच्चों आपको दिया गया है कितना, यस, ओपनिंग स्टॉक इज 4500, ट्रेडिंग डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या करूं? कल मैंने एक फॉर्मेट सिखाया था, याद है? 2 bad debts old plus bad debts new plus provision for doubtful debts new माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड। यहाँ आप BDR भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ कि ये कहाँ पे आएगा, इस फॉर्मेट में ये कहाँ पे आएगा? 2500 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड हो गया, ये माइनस वाले में आएगा 2500 रुपए। वेरी गुड, आगे चलिए बच्चों। लिखा है 10% लोन which was taken on 1st of October. Again this is a hidden adjustment. पता चल रहा है हिडन एडजस्टमेंट कैसे दी होंगी? आप देखो, आपको बोला है 10% का लोन, उसके ब्रैकेट में दिया है 1 अक्टूबर 17। ऐसा क्या है इसमें कि हिडन एडजस्टमेंट लग रही है हमें? क्योंकि ये रेट दिया हुआ है, हमने जो लोन लिया है इसका इंटरेस्ट हमने पे करना है। समझ में आ रहा है? जो कि क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला कि आप दो, लेकिन आपको समझना है कि हमने इस पे इंटरेस्ट पे करना है। सिंपल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। तो चलिए हम पहले अपना लोन लिख लेते हैं। लोन लायबिलिटी होती है, 10% लोन, आई राइट इन इनर कॉलम क्योंकि इसमें हिडन एडजस्टमेंट है। देन है परचेजेस। परचेज कहाँ आती है बच्चों? ये दोबारा समझाऊं, 10% लोन दिया हुआ है बेटा क्रेडिट में, मतलब तेरी लायबिलिटी है, मैंने लायबिलिटी में लिख दिया। अब ये हिडन एडजस्टमेंट है, ये मुझे कैसे पता चला? इसमें इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कि ये लोन हमने 10% के रेट पे लिया है। कहीं भी आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि इसका इंटरेस्ट आपने देना है,
पर क्योंकि यहाँ रेट भी दिया है और डेट भी दी हुई है, इसका ये मतलब है कि आपने इस लोन पे 10% का इंटरेस्ट देना है 6 महीने के लिए। 6 महीने कैसे? 1 अक्टूबर को लोन लिया है बच्चे, सो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने हो जाते हैं, करेक्ट। सो दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हिडन एडजस्टमेंट है। इस पे भी गोला लगा लो ताकि हम बाद में भूल ना जाए कि एक और हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यू आर गिवन परचेजेस। परचेज में बच्चे हमने 3 टिक लगाए हैं, देखो 3 एडजस्टमेंट है उसमें, है ना, तो कम से कम 4 से 5 लाइन जरूर छोड़ देना परचेज के बाद। आई विल राइट परचेज, 3 है ना, इतनी जगह मैंने छोड़नी पड़ेगी। परचेज 30,000, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे दिया है डेटर्स, डेटर्स में भी 3, हाँ, तो 4 से 5 लाइन आप अवश्य छोड़ दें उसमें, ठीक है। ज्यादा हिंदी हो गई क्या? अवश्य, हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया, सॉरी। ओके, सो आई राइट डेटर्स, कितना है डेटर्स मेरा? 20 है, इसके बाद 4-5 लाइन छोड़ देना बच्चों। ओके नेक्स्ट, आ रहे हैं उस मुद्दे पे। अब देखो मैंने आपको ऊपर एक मार्क करवाया कि इंटरेस्ट ऑन लोन हिडन एडजस्टमेंट बोली हुई है ना। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस होता है, से यस, ये जाएगा पीएनएल में, लेकिन इनर कॉलम में जाएगा, पूछो क्यों? क्योंकि और ऐड होगा इसमें। हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, हमने कुछ पे कर दिया, जैसे आप देखो हमने 10% का लोन लिखा था जो 1 अक्टूबर पे लिया है, कितना अमाउंट है? 10,000, 10,000 है ना, तो 10,000 का 10% 6 महीने के लिए कितना होता है? 500 रुपए। हमने पे कितना किया है? सिर्फ 400 रुपए, तो 100 रुपए आउटस्टैंडिंग है, समझ में आ रहा है आपको? सो आई राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बट इन द इनर कॉलम। जिसको अभी नहीं समझ आया, आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी, जस्ट पुट इट ऑन द पीएनएल डेबिट साइड इनर कॉलम। हाँ तो अपने आप हो गई ना बच्चे, वो तो ऑटोमेटिक हो गई, करेंगे इनर कॉलम में लिखो, अभी समझाऊंगे। हाँ हिडन एडजस्टमेंट है ये, करेक्ट। देन है इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों इसमें तो हमने मार्क ही लगा रखा है, इसमें तो एडजस्टमेंट वैसे ही है, कुछ प्रीपेड या कुछ है, हमने भी पढ़ा था, पढ़ेंगे वापस। इंश्योरेंस प्रीमियम फिलहाल के लिए आप इनर कॉलम में 900 रुपए लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद जगह छोड़नी है। वेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रेडिंग के डेबिट में डाल दीजिए बच्चे, नो एडजस्टमेंट एट ऑल। सो टू वेजेस अकाउंट हाउ मच? 4600। वो बैंक में से माइनस हो रखा है, लोन में इंक्लूडेड नहीं है बच्चे। जो चीज आप पे कर देते हो वो थोड़ी लायबिलिटी को बढ़ाता है, ये 400 रुपए आप पे कर चुके हो, जो पे नहीं किया वो लोन अमाउंट को बढ़ाएगा, करेक्ट। ओके नेक्स्ट, मैंने कहाँ तक कर लिया? वेजेस तक हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली डिस्काउंट रिसीव्ड हम डायरेक्टली आउटर कॉलम करेंगे, ठीक है जी। देन क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाते हैं, करंट लायबिलिटी में हम लिखेंगे डायरेक्टली आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट्स। क्रेडिटर्स है 9300, बैलेंस शीट लायबिलिटी, वो भी वहीं आएगा अगेन, करंट लायबिलिटी बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स के नीचे ही लिख लीजिए, लाइन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हम यहाँ पे डालेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम। बच्चे एक बात समझो, किसने पूछा ये क्वेश्चन अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी को लेके कि कहाँ लिखेंगे? देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब इसकी एंट्री हो चुकी है, और एंट्री क्या हुई होगी? सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, से यस, तो सैलरी प्लस हो चुका है, द अदर इफेक्ट यू आर गिविंग इन द बैलेंस शीट, करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट बैड डेट्स रिकवर्ड, हाँ इनकम हो गई, पीएनएल के क्रेडिट में आए, हमने
हमारे जो बैड डेट्स हुए थे पहले वो रिकवर कर लिए। पीएनएल के क्रेडिट में लिखेंगे बच्चों बैड डेट्स रिकवर्ड। रेंट है पीएनएल में डेबिट होगा, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम रखिएगा 1520 रेंट इनर कॉलम। बैड डेट्स हमारे फॉर्मेट में चले जाएंगे, बैड डेट्स ओल्ड करेक्ट इन दिस फॉर्मेट। ओके, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप आपको क्लैरिटी हो रही है बच्चों। कैरेज इनवर्ड कितना है और कैरेज आउटवर्ड जाएगा पीएनएल में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम। कैरेज आउटवर्ड 200 रुपये। कैश एट बैंक इज योर एसेट, एसेट साइड में लिख दीजिए। कोई एडजस्टमेंट आई थिंक नहीं है इसमें, सो आई कैन रिमूव। कैश एट बैंक 12,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बच्चों डेप्री अगर आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब इसकी एंट्री हो चुकी है, से यस आपने डेप्री टू फर्नीचर की एंट्री बुक्स में पास कर रखी है। हाँ बोलो, मतलब आप फर्नीचर को ऑलरेडी घटा चुके हो, तो अब ये पीएनएल में लिखना पड़ेगा बीइंग एक्सपेंस। पीएनएल में हम डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। किसी को ये डाउट तो नहीं है इसको हम एसेट से माइनस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि डेप्री टू फर्नीचर ऑलरेडी एंट्री पास्ड है बुक्स में। हाँ जी, ये पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, परफेक्ट, बीइंग एक्सपेंस। अगला दिया हुआ है बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हम पीएनएल में क्रेडिट करेंगे इनर कॉलम, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है जो हमने ऊपर अभी देखी थी, हिडन एडजस्टमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितनी दे रखी है? 2000। आई विल राइट इन द इनर कॉलम। डेप्री के बाद देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है बच्चे क्रेडिट, पीएनएल के क्रेडिट में इनर कॉलम क्योंकि इसमें हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यू आर गिवन कमीशन। अब कमीशन में मुझे कैसे पता चलेगा एक्सपेंस है या इनकम है? क्योंकि क्रेडिट में दिया है तो इनकम है। आई विल राइट इट हियर। पीएनएल के क्रेडिट में हम लिखेंगे बच्चों 2000 रुपीज। नो 3000 है कमीशन, अच्छा सॉरी माइनस 3000। कमीशन। उससे अगला रेंट रिसीव्ड, इसमें एडजस्टमेंट है बच्चों, इनर कॉलम रखना। रेंट रिसीव्ड इनर कॉलम में रखेंगे 4000। अक्रूड कमीशन आपका एसेट होता है, मिलने वाले पैसे हैं, सो एसेट्स में हम लिखेंगे अक्रूड कमीशन। दिस इज योर एसेट 1000 रुपीज। अगला है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इसमें एडजस्टमेंट है बच्चों, इनर कॉलम में रखिएगा पीएनएल में। सो आई विल राइट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 6500। डिस्काउंट अलाउड, इसमें भी हमारी एक एडजस्टमेंट है, नीचे डेटर्स वाली दी हुई है, तो वो भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड 1000। देखो हमारे ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें नोट हो गई है ना, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई समस्या, शंका? पक्का? अब चलते हैं एडजस्टमेंट पे। सबसे पहले आपको दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 6000 जिसका मार्केट प्राइस 7800 है, तो 6000 लोगे या 7800, विच एवर इज लोअर। क्यों? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है ऐसा। ठीक है, तो एक तो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एक तो हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच 6000 और दूसरा हम लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड।
बाय क्लोजिंग स्टॉक 6000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आया तो हम इसे बाहर कर देते हैं। ठीक है, आगे चलिए। इंश्योरेंस इज पेड ओनली फॉर 9 मंथ्स। अगला एडजस्टमेंट पढ़े। इंश्योरेंस इज पेड ओनली फॉर 9 मंथ्स एंड द रेस्ट इज पेएबल। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया हुआ है? 900। और ये कह रहे हैं कि ये प्रीमियम सिर्फ 9 महीने का है, तो कितना बचा है? 3 महीने का और बचा है। से यस। तो अगर 9 महीने का 900 है तो 12 महीने का कितना होगा? 1200। यानी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग प्रीमियम 300। और इस 300 का दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? इट इज अ लायबिलिटी। से यस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होती है, तो 300 रुपए का दूसरा इफेक्ट हम यहाँ पे देंगे। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। कौन बात कर रहा है? कोई डाउट है बच्चे? मैं बताऊं? लायबिलिटी में लिखेंगे बच्चों। अब याद रखना कि जो भी कुछ लिखोगे, जो भी फिगर आप लिखो 2 बार लिखना, अदरवाइज बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। सिंपल है। चलिए अगला पढ़िए। 1 एम्प्लॉय टूक अ सैलरी ऑफ 2000 एज एडवांस। बताइए क्या कीजिएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये एसेट होते हैं, तो कैसे ट्रीट करेंगे? पहले तो एक्सपेंस से माइनस कर दो। एक्सपेंस कहाँ है हमारा? सैलरी। सैलरी ये रहा। इसमें से प्रीपेड को करो माइनस। माइनस प्रीपेड 2000। आउटर कॉलम 8223। इसका दूसरा इंपैक्ट एसेट में आएगा एज अ प्रीपेड सैलरी। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड सैलरी 2000 ऑन। नहीं, आगे चलते हैं बच्चों। रेंट रिसीव्ड 4000 इंक्लूड्स 800 एज एडवांस। ये कह रहे हैं कि हमने जो 4000 का रेंट रिसीव किया उसमें 800 रुपए का एडवांस है। माइनस करेंगे। परफेक्ट। सो माइनस प्री रिसीव्ड इनकम हम कर देंगे 800 रुपए। आउटर कॉलम 3200। और एडवांस में मिली हुई इनकम हमारी लायबिलिटी होती है। So I'll write it on the liability side. Pre-received rent of rupees 800 liability. I hope sorted है ना? सिंपल है ना मेहुल? सिंपल है। अगला है मशीन टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ठीक है, चलिए मशीन कितना है हमारा? ये रहा। मशीन है 20,000 रुपये। लेकिन बच्चों इसमें ना एक डेट दे रखी है। अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो मशीन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये मशीन हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है ना? तो 20,000 का रेट कितना है? 10%। कितना हो गया? 20,000 का 10% 2,000। उसमें फिर आपने सिर्फ 6 महीने का लगाना है, तो 1,000 रुपए लगेगा। 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन यहां से माइनस हो जाएगा और पीएनएल में हो जाएगा डेबिट। से यस। क्या क्या बोला अंशिका आपने? डंडा लेके आ रहे हो? पर एनम वर्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पर एनम? 1 साल का डेप्री है, 1 महीने में 10% डेप्रिशिएट करेगी तो कैसे करेगी? 10 महीने में पूरा एसेट डेप्रिशिएट है? एनीवेज चलो मूविंग टू नेक्स्ट। मैंने पीएनएल के डेबिट में लिख दिया, एसेट में से माइनस कर दिया। बाबू ये रहा, मशीन में से माइनस कर दिया और पीएनएल में डेबिट कर दिया। नहीं मिल रहा आपको? क्या कर दिया आपने? ये तो ठीक लिखा था ना मेरा बच्चा। डेप्रिसिएशन यहाँ तो आएगा ही ना, पीएनएल में तो मैंने डेबिट किया ही है ना। लिखेंगे ना टू डेप्री ऑन मशीनरी और एसेट में से माइनस। एसेट में से माइनस कर दिया और दूसरी तरफ तेरा खर्चा हो गया तो पीएनएल में डेबिट। वो ठीक लिखा था आपने, है ना? एसेट से माइनस करो, यहाँ से माइनस करो। है डिस्काउंट रिजर्व है। देखो मैम जग रही है। कोई बात नहीं, चलो समझ आ रहा है कौशिक साहब? मिस शर्मा
क्लियर हो रहा है? गो टू नेक्स्ट पेज एंड राइट कंटिन्यूएशन ऑफ पीएनएल। दोबारा करना है घर जाके ये क्वेश्चन, ठीक है? अभी मैम करा रही है, घर जाके बिना देखे करना है इसको। आगे चलो। अगला एडजस्टमेंट है बैड डेट्स अमाउंटेड टू 2000, प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व एट 5% एंड डिस्काउंट रिजर्व एट 2%। ओके, तो डेटर्स कहाँ है हमारे? ये रहे। चलिए, डेटर्स में से सबसे पहले माइनस कीजिए बैड डेट्स। बैड डेट न्यू लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में है। 2000 रुपए के और बैड डेट्स हो गए, माइनस करो। अब कितने डेटर्स बचे? 20 में से 2 तो डूब गए, अब बचे 18। अब बोला है इस 18 पे 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ। बताओ इसका 5%, 900 रुपए। हाँ बोलो ना। अब कितना बचा? अब इसका 2% डिस्काउंट रिजर्व बनाओ। 2% कितना होगा? 342 है ना? हमें करेक्ट? करेक्ट ही होगा मैम। अब बताओ आउटर कॉलम क्या आ रहा है? आउटर कॉलम की आ रहा है, बताओ। आपको समझ आया? मैंने पहले बैड डेट्स माइनस किए, फिर जो फिगर आया उसका 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो माइनस करके जो फिगर आया उसका 2% डिस्काउंट। सिंपल है। ओके, सो 17 minus 342, 16758 is the outer column. अब इसके दूसरे इंपैक्ट लो। ये जो 3 वैल्यूज आपने लिखी, 1 2 3, इनका दूसरा इंपैक्ट हमारे फॉर्मेट में चलते हैं हम। पीएनएल में बैड डेट्स न्यू 2000 है, तो हमारा फॉर्मेट कहाँ है? ये रहा। पीएनएल बैड डेट्स न्यू 2000 है। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने कैलकुलेट किए 900 रुपए। इसका आउटर कॉलम बताना। 1200, 3200, 4100, 2500, 1600। ठीक है क्या? सही किया क्या गोयल जी? ठीक है ना? और जो डिस्काउंट हमने डीआरडी न्यू कैलकुलेट किया वो यहाँ लिख दीजिए डिस्काउंट के साथ। इसमें ओल्ड है ही नहीं। कितना कैलकुलेट? 342 रुपए। ओल्ड है ही नहीं, माइनस करने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो पूरा पीएनएल में डेबिट करना पड़ा। देखो ये समझ आया जो बैलेंस शीट में किया? ला तेरी बुक दे, तेरी बैलेंस शीट दिखा मेरे को। ये 3 फिगर थे, 1 2 3, इनको दूसरी बार लिखना पड़ेगा। ये 2000 देख इस फॉर्मेट में ऐड हो गया, बैड डेट न्यू। ये तेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट न्यू इस फॉर्मेट में लिख गया। ये 342 यहाँ डिस्काउंट अलाउड का जो कल फॉर्मेट सिखाया था ना, उसमें चला गया। परफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चले बच्चों। एक बार ये मैनेजर वाली जो एडजस्टमेंट है 7th नंबर, ये छोड़ दो क्योंकि ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ही पॉसिबल है, तो हम इसे लास्ट में करेंगे। अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड एट 10%। कितना कैपिटल है भाई? 7000 रुपए की कैपिटल है। इस पे सॉरी 7 का इंटरेस्ट बनेगा, तो एक तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा और दूसरा पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। ये कल सिखाया था मैंने। पीएनएल में डेबिट इसलिए होगा क्योंकि बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री होती है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, so that's how it is debited to P&L and added to capital. Next है goods costing 1000 were distributed as free samples। और जर्नल एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, ठीक है ना? तो एडवर्टाइजमेंट में तो ऐड कर दो, एडवर्टाइजमेंट में 1000 रुपए ऐड करो और परचेज में से क्या करो? माइनस। एडवर्टाइजमेंट टू परचेज एंट्री होती है, तो आई राइट माइनस गिवन एज सैंपल्स 1000 रुपीज। आगे चलो,
गुड्स कॉस्टिंग 500 वर टेकन फॉर पर्सनल यूज। जर्नल एंट्री होती है ड्रॉइंग्स टू परचेज, है ना। सो परचेज में से माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स, और ये ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होंगी। अब ना कई बार बच्चे इस एडजस्टमेंट पे मेरे से एक डाउट पूछते हैं। वो डाउट ये होता है कि मैम जनरली जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो एक प्लस होती है एक माइनस होती है ना, ये दोनों माइनस क्यों? ये समझाना चाहोगे? एज अ स्टूडेंट आई एम आस्किंग दिस डाउट कि अभी तक आपने जितनी भी एडजस्टमेंट करी जनरली एक प्लस होती है एक माइनस होती है ना, यानी एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। यहाँ पे हमने दोनों माइनस किया है। नहीं देखो, मुझे ये समझाओ कि मेरा एज ए स्टूडेंट ये डाउट है कि एक इफेक्ट डेबिट होना चाहिए दूसरा क्रेडिट होना चाहिए, तब जाके बैलेंस शीट मैच होती है। यहाँ पे ये दोनों माइनस में है, तो फिर तो अगर दोनों डेबिट में से तूने माइनस किया तो दोनों क्रेडिट हो गया, गलत हो गया। बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन पूछा करो, ऐसे उठ पटांग क्वेश्चन पूछा करो। सी कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए मैम पूछ रही। ये ट्रेडिंग का डेबिट साइड है, डेबिट में से माइनस किया मतलब क्रेडिट इफेक्ट हो गई, सही है। हाँ बोलो ना। और लाइबिलिटीज हमारी क्रेडिट होती है, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट में से माइनस कर रहे हो तो डेबिट इम्पैक्ट है। हमेशा ये याद रखो कि एडजस्टमेंट जब भी बुक्स में करोगे एक इम्पैक्ट डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। अब बच्चे ना ऐसा ये पूछते हैं कि मैम ये तो दोनों सेम हो गए, आपने दोनों माइनस कर दी, लेकिन बच्चा एक डेबिट में से माइनस किया है दूसरा क्रेडिट में से माइनस किया है। सो इम्पैक्ट डेबिट और क्रेडिट हमने दोनों दिए। चलिए ये सब चीजें समझने की है, अनलेस यू आर कंसेप्चुअली क्लियर ये समझ नहीं आई। गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर बर्न्ट एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 800। जर्नल एंट्री बताओ पहले, जर्नल एंट्री 1000 रुपए का सामान जल गया, 800 रुपए कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, 200 रुपए का लॉस हो गया। लॉस बाय फायर 800 कितना 200, हाँ 800 और टू परचेज 1000। अब इसमें बताओ कैसे करोगे? परचेज में से माइनस करेंगे, क्या बर्न्ट है या थेफ्ट है, क्या था बर्न्ट, माइनस लॉस लिखेंगे, लॉस ड्यू टू फायर डालेंगे, क्लेम रिसीवेबल, क्लेम रिसीवेबल को बैलेंस शीट के एसेट साइड में डालेंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 800 रुपए। बिल्कुल सही बताया बच्चे। जिनको नहीं समझ आया आई एक्सप्लेन विद द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनती है इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट जो हमें मिलना है 800, लॉस बाय फायर 200, टू परचेजेस 1000, ये जर्नल एंट्री है बच्चों। 800 रुपए जो क्लेम मिलना है ये हमारा एसेट हो गया, मैंने बैलेंस शीट में डाल दिया। ये लॉस है तो P&L में डेबिट हो जाएगा और ये परचेज में से माइनस हो जाएगा, सिंपल। अगली एडजस्टमेंट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 380। पे किया है क्या हमने रेंट, ये रहा बच्चे आउटस्टैंडिंग रेंट है रूपल एक्सपेंस, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऐड होएगा, कितना अमाउंट है 380, तो ये आउटर कॉलम कितना हो गया 1900, और 380 रुपए हमारी लाइबिलिटी में चले जाएंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था 380। चलिए अब हमारी एक तो हिडन एडजस्टमेंट बचती है और दूसरा बचता है मैनेजर का कमीशन। तो पहले हम हिडन एडजस्टमेंट पे आते हैं, फिर ही हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। बच्चों हिडन एडजस्टमेंट मैंने दो जगह सर्कल लगवाया, एक तो 10% इन्वेस्टमेंट्स जो कि 1 जुलाई को खरीदी है, 10% इन्वेस्टमेंट्स 1 जुलाई को 40,000 की खरीदी, 40,000 का 10% कितना होता है 4000, 9 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है 3000, 4000 इंटू 9/12,
12, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊँ आपको। 40,000 की इन्वेस्टमेंट, 10% का रेट और 9 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, दैट कम्स टू 3,000 से यस। हमें कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था? 3,000। मिला कितना है देखो जरा, मिला हुआ है हमें कुछ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हमने रिसीव किया है, ये रहा 2,000 रिसीव किया है बच्चों। तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया? अक्रूड कह लो या आउटस्टैंडिंग कह लो, जो भी आप, 1,000 रुपए और मिलना बाकी है से यस। तभी तो पूरा आएगा ना, अक्रूवल कहता है कि चाहे मिला चाहे नहीं आपको पूरा क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, टोटल रिसीवेबल वाज 3,000 आउट ऑफ विच वी रिसीव्ड 2,000, 1,000 इज येट टू बी रिसीव्ड विच आई एडेड, and on the other hand it will be written on the asset side of balance sheet as accrued interest। हम ऐड करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट में। कहाँ गई हमारी इन्वेस्टमेंट? ये रही, इसमें ऐड कर दीजिए प्लस अक्रूड इंटरेस्ट 1,000 रुपए। बच्चों आप चाहे तो इसे अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में ऐड करना है। आप इन्वेस्टमेंट लिखिए, नीचे लिख दीजिए अक्रूड इंटरेस्ट अलग से 1,000 रुपए। आपका एसेट है, इतना ध्यान रखना है, सिंपल। एक दोबारा बताते हैं बच्चे, 10% की इन्वेस्टमेंट आपने करी है 40,000 रुपए की, कौन सी तारीख को करी है? 1 जुलाई को से यस, है ना, 1 जुलाई को करी है। अब अप्रैल मई जून चला गया, यानी हमने इस इन्वेस्टमेंट पे 9 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला था से यस। 40,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स, टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिलना चाहिए? 3,000। हमें अभी तक मिला कितना था? 2,000। तो क्योंकि अप्रूवल कहता है कि चाहे मिला चाहे नहीं 12 महीने से रिलेटेड है तो ऐड करो, मैंने ऐड कर दिया। अब वो मिलना बाकी है, मतलब एसेट है, आगे मिलेगा फ्यूचर बेनिफिट, तो मैंने यहाँ पे एसेट में भी लिख दिया। आप चाहे तो इस इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लीजिए, चाहे तो अलग से लिख दीजिए अक्रूड इंटरेस्ट 1,000 रुपए, दोनों डुएबल है। दोबारा समझाना है मिस गिरधर? पक्का? ओके। अगला जो हिडन एडजस्टमेंट हमने देखा था 10% लोन, हमने 10,000 का लोन लिया हुआ है बच्चों, 10,000 का लोन है, 10% का रेट है, और ये लोन हमने 1 अक्टूबर को लिया है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट हमने पे करना है। तो 500 रुपए पे करना है, हाँ बोलो ना। 500 में से कितना पे कर चुके हम? देखो कहीं पे हमने लिखा था इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना पे कर चुके हम? ये रहा, 400 रुपए पे हो गया है। तो कितना बचा? आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 100 रुपए। अब इस 100 रुपए का दूसरा इंपैक्ट कहाँ दीजिएगा? लायबिलिटी, हमारे लोन में ऐड कर दीजिए, अलग से लिखेंगे तो भी चलेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इसमें जोड़ दीजिए। दोबारा बताते हैं, 10,000 का लोन लिया था 10% के रेट पे, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 500 रुपए का इंटरेस्ट बनता है से यस। तूने 400 का ऑलरेडी पे कर रखा था, देख तेरे पीएनएल में है 400 रुपए डेबिट हो रखे हैं, पीएनएल में डेबिट देख, डेबिट क्रेडिट क्यों देख रही है? हाँ 400 रुपए है, टोटल 500 पे होना था, 100 रुपए इसमें प्लस कर प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख। हाँ आउटर कॉलम हो गया 500 रुपए। अब ये 100 रुपए का दूसरा इंपैक्ट तेरे लोन में ऐड कर दे, 10% लोन लिखा है ना तूने लायबिलिटी में, देख। हाँ या तो अलग से भी लिख सकते हो या लोन में ऐड कर सकते हो, सिंपल है। अब हमारी हिडन एडजस्टमेंट्स भी कवर हो गई। अब हमें मैनेजर को कमीशन देना है, वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके होगा। हाँ हाँ पार्डन, हाँ कोई बात नहीं, हाँ 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 3,000 आया था, वही तो किया, 3,000 आया था, 2,000 मिल चुका तो मैंने 1,000 और रिसीव किया, सिंपल है ना। कहाँ ध्यान है मिस गर्ग आपका? चलिए सबसे पहले जीपी निकालते हैं बच्चों, एनपी निकलेगा उसके बाद हम मैनेजर को कमीशन की एंट्री बताएंगे आपको।
पहले जीपी निकालो, इससे जीपी निकालो. व्हाट आई विल डू इज आई चेंज द पेन. हाँ क्या माइनस करके देख बाबू क्या आ रहा है. हाँ 27,500 आएगा. चलो जीपी निकालो एक बार. जीपी आ रहा है या लॉस वॉस तो नहीं है ना. हाँ नहीं जीपी है. ग्रॉस प्रॉफिट निकालो. इतनी जल्दी निकाल लिया ठाकरान जी आपने. एक बार जस्ट अ मोमेंट. 6,8,420 प्लस 6,000, ये मेरा क्रेडिट का टोटल आ रहा है बच्चों 7,4,420. हाँ हाँ करेंगे बाबू. नेट प्रॉफिट तो आए पहले, इसमें से ये सारे खर्चे माइनस करो. पीएनएल में डेबिट और लायबिलिटी में. थ्री 7,420 आ रहा है क्या बच्चों जीपी. हाँ बोलो ना. ठीक है. So buy gross profit in the P&L credit 3,7,420. अब निकालो नेट प्रॉफिट. लिखना मत नेट प्रॉफिट को, सिर्फ निकालो क्या आ रहा है. मेरा इधर का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 3,7,420. 400, 200, 3,000, 3,000, 6,000 और 3,000, 9,200. क्रेडिट का टोटल आया. क्रेडिट साइड का पीएनएल का टोटल है 4,7,220. एक बार डेबिट का और देखते हैं. 8,223, 1,600, 500, 1,200, 1,900, 2,700, 7,700. ऐड किया ना मैंने. 1,342, 8,000. डेबिट का टोटल मेरा आया 33,165. अब बताओ ये प्रॉफिट कितना आ रहा है. अभी कुछ मत लिखना पीएनएल में, ये वर्किंग नोट है. 4,7,220 आ रहा. 55 ये नेट प्रॉफिट आया. अब उसकी एडजस्टमेंट पढ़ो. मैनेजर कमीशन को पढ़ो क्या लिखा है. मैनेजर इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन. करेक्ट, परफेक्ट आंसर. सो 14055 इंटू 10 बाय 110 ये कमीशन देना. जिसको नहीं समझ आया आई विल एक्सप्लेन. बिल्कुल सही आंसर है मिस भारद्वाज. 14055 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110. 1278. हाँ मैंने राउंड ऑफ कर दिया हायर साइड पे. 1278 आ रहा है बच्चों. तो यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन 1278. अब मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा. जो आ रहा था उसमें से 1278 माइनस कर दो. जो 14055 आ रहा था उसमें से 1278. 12,777 आ रहा है जी. अभी मैं समझाती हूँ, डोंट वरी. हाँ हाँ बिल्कुल समझाएंगे मैम, डोंट वरी, डोंट पैनिक. दो बच्चों ने आंसर दे दिया तो फिर मैंने देखो मैनेजर का एक इफेक्ट तो हमने लिखा पीएनएल के डेबिट में, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कि हमें अभी उसको कमीशन देना है. 4,7,220 क्या था टोटल. 4,7,220. चलिए अब ध्यान से समझते हैं. जिसको नहीं समझ आया आई विल एक्सप्लेन अगेन. एक बार लायबिलिटी में लिख दो पहले मैनेजर का कमीशन. मैनेजर कमीशन पेएबल 1278 और इस नेट प्रॉफिट को ऐड कर दो यहाँ पे कैपिटल में.
और बैलेंस शीट मैच कर लो बच्चों। अब समझो, जिसको नहीं समझ आया वो ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको बोला है कि मैनेजर को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। क्या बोला कि कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% होना चाहिए। से यस। अभी हमारे पास जो प्रॉफिट आया 14055, ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है। क्या है मतलब इसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुआ है। अगर आप डायरेक्टली इसका 10% करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप 14055 का 10% कर देंगे तो वो फिगर आएगी 1405, है ना। देखो आप डायरेक्टली 10% करके देखो क्या गलती होगी आपकी। 14055 का 10% होता है 1405। ये आपका आंसर आएगा, ये है ना। आपको बोला है कि कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, इस फिगर का 10% होना चाहिए। क्या है इस फिगर का 10% कमीशन? नहीं है, गलत हो गया। समझ में आया? आपको बोला है 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा इस वैल्यू का 10% देना है। और आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, बिना कमीशन माइनस किए जो प्रॉफिट है उसका 10 दे रहे हो, जो कि गलत हो जाएगा। से यस। तो मैम हम क्या करें? सो दैट्स हाउ हमारे पास एक फॉर्मूला है। हाँ, मिस भारद्वाज ने तो तुरंत बता दिया था। खैर देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बिफोर कमीशन माइनस, हमने कमीशन माइनस नहीं किया और हमारा प्रॉफिट आ रहा है 14055। से यस। इसमें से अगर हम कमीशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा आफ्टर कमीशन प्रॉफिट। अरे हाँ बोलो ना। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बेटा जी इस अमाउंट का 10% दे दो। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस अमाउंट का 10% कमीशन दे दो। ये अमाउंट है ही नहीं, कहां से लाए? अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। अज्यूम करो कि ये 100 है। से यस। अगर ये 100 है तो ये 10 है, क्योंकि इसका 10% देना है ना। दोबारा बताऊं मिस गिरधर, मैंने इसको अज्यूम किया कि ये 100 है क्योंकि क्वेश्चन ने प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दी कि वो कह रहा है इस फिगर का 10% कमीशन दो। ये फिगर आई डोंट हैव, सो व्हाट आई विल डू, आई विल अज्यूम दिस टू बी 100। से यस। कनेजा जी समझ आ रहा? अगर ये 100 रुपए है तो ये 10 रुपए है, ये पक्की बात है, क्योंकि इसका ही तो 10% देना है। हाँ बोलो ना, ऐसे मरे मरे हो रहे हो। सो अगर ये 100 है, ये 10 है, तो फिर ये 110 है, पक्की बात है, क्योंकि इसमें से ये माइनस करके ही तो ये आता है। समझ आया? दोबारा बताऊं? तो अब हमारे पास 110% वाली फिगर तो अवेलेबल है। से यस। कैन यू कैलकुलेट 10% वाला फिगर? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना कि 110% की वैल्यू 14055 है, तो 10% की कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 14055 इंटू 10/110। ये आंसर मिस भारद्वाज ने पहले ही दे दिया था कि आप रेट को अपॉन 100 प्लस रेट कर लो, आपका आंसर आ जाए। और वो फॉर्मूला आया कहाँ से? दैट्स हाउ इट इज डिराइव्ड। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, सिंपल मैथ्स है। आप लोग मोस्टली मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, राइट। आपको प्रॉब्लम अगर देखो लिटरली ऐसा बोला होता कि 10% कमीशन दे दो नेट प्रॉफिट का, फिर आप इसका 10% दे दीजिए, बात खत्म हो गई। बट प्रॉब्लम इसने कर दी, ये कह रहा है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी बच्चों उसका 10% देना। समझ में आ रहा है? कार्तिक दोबारा बताना। तन्मय पक्का? तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला निकाला 10/110, जिससे हमारा देखो हमने 10/110 किया तो क्या आंसर आया? 14055 इंटू 10/110। मेरा कमीशन का आंसर आया 1278। और देखो कमीशन माइनस करने के बाद क्या प्रॉफिट बचा है, ये देखो, ये कमीशन माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है। क्या इसका 10% दिया है हमने? देख लो, 12777 का 10% यही होता है। करेक्ट है? दोबारा बताऊं कुछ? आई कैन एक्सप्लेन अगेन। रूपल, मिस गर्ग, मिस भारद्वाज से पूछने की जरूरत नहीं, आप समझ आ गया।
चलिए अब आप अपनी बैलेंस शीट मैच कर लीजिए, वो मैच हो जाएगी। फटाक ये नेट प्रॉफिट जरूर ऐड कर लेना बच्चों, वहां पे कर लोगे या वो भी मैम से कराओगे? करो फिर, बैलेंस शीट मैच करो। चलो, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे एंड फ्रैंकली फॉर दिस चैप्टर एज वेल। बट इफ यू स्टिल वांट मी कि मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूं तो आई एम ओपन टू दैट। मेरे करने से ज्यादा अच्छा है कि आप खुद वो क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कोई एडजस्टमेंट में आप डिफिकल्टी फेस करते हैं, पहले उसकी जर्नल एंट्री करें, आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा। करेक्ट? फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, यू आर ओपन टू कॉन्टैक्ट मी, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है जी, इसमें आपकी 15-16 सारी एडजस्टमेंट्स मैंने कवर कर दी है, हार्डली कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जो इसमें कवर ना हुई हो। तनेजा जी मजा आया क्वेश्चन करके? एक क्वेश्चन और पूरा चैप्टर, वाह! काश हमारे पास भी ऐसे टीचर होते, एक क्वेश्चन करा के बोलते चैप्टर खत्म। यानी आपको अगर एग्जाम में रिवाइज करना हो तो इस अकेले एक क्वेश्चन को रिवाइज करके चलेगा। परफेक्ट। कोई तालियां भी नहीं बजा रहा, कैसे निकम्मे बच्चे, कैसे शर्म ना रहे, बोलने के बाद क्या ताली बजाना, आलसी कहीं के सब। चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे, बैलेंस शीट मैच कर लो, बाय बाय, थैंक यू।